हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे प्रक्षेपित विधि के दोष। ठीक है, प्रवेक्षित विधि है उसके दोष अपन पढ़ेंगे। दोस्तों, अपन ने उसके बारे में सामान्य जानकारी व उसके जो गुण थे वो पढ़ लिए थे। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे प्रवेक्षित या निरीक्षित विधि के दोष। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। जो प्रवेक्षित विधि होती है दोस्तों, वो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अनुपयोगी होती है। क्या दोस्तों? प्रवेक्षित विधि दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या होती है दोस्तों? अनुपयोगी होती है। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि अध्यापक इसमें बार बार हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, प्रवेक्षित विधि प्रतिभाशाली बालकों के लिए अनुपयोगी होती है क्योंकि अध्यापक इसमें बार बार हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों विद्यार्थी की स्वतंत्रता का इसमें हनन होता है। क्या दोस्तों? विद्यार्थी की स्वतंत्रता का हनन होता है। ठीक है, फिर है दोस्तों इस विधि में व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिक दिया जाता है। क्या दोस्तों? जो प्रवेक्षित विधि होती है दोस्तों, उसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिक दिया जाता है और समय बहुत अधिक लगता है क्योंकि एक बार में एक ही विद्यार्थी का निरीक्षण संभव होता है। ठीक है, क्या दोस्तों? वापस देखते हैं एक बार। विद्यार्थी की स्वतंत्रता का हनन होता है। इस विधि में व्यावसायिक प्रशिक्षण में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। समय बहुत अधिक लगता है, इसलिए एक बार में एक ही विद्यार्थी का निरीक्षण इसमें संभव हो पाता है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों अध्यापक को बहुत अधिक क्रिया करनी पड़ती है, अतः अध्यापक इस विधि में रुचि नहीं रखते हैं। जो पर्यवेक्षित विधि है इसमें अध्यापक को ज़्यादा क्रिया करनी होती है, इसलिए अध्यापक इसमें रुचि नहीं रखते हैं। यह विधि उच्च स्तर पर उपयोगी है। क्या दोस्तों? यह विधि उच्च स्तर पर उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, का प्रयोग केवल दोस्तों प्रशिक्षण में ही किया जाता है। किस विधि का दोस्तों? पर्यवेक्षित या निरीक्षण विधि है, उसका प्रयोग केवल प्रशिक्षण में ही किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये थे पर्यवेक्षित विधि के दोष। एक बार इनको वापस रिवीजन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, जो पर्यवेक्षित विधि है दोस्तों, इसके दोषों की बात करें तो ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए अनुपयोगी है। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि इसमें अध्यापक क्या करते हैं? बार बार हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है दोस्तों, और अधिक बार अगर अपन प्रतिभाशाली बालकों के विषय में अगर हस्तक्षेप करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए यह प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या है? अनुपयोगी है। वो रुचि नहीं लेते फिर पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी की स्वतंत्रता का इसमें क्या होता है? हनन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बार बार क्या करते हैं? अध्यापक हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, इसलिए इस विधि में व्यावसायिक प्रशिक्षण में अधिक ध्यान दिया जाता है। यानी जो व्यावसायिक शिक्षा होती है उसको आगे बढ़ाने के लिए इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, समय बहुत अधिक लगता है क्योंकि एक बार में एक ही विद्यार्थी का निरीक्षण किया जा सकता है। किसमें? निरीक्षण ये या पर्यवेक्षण विधि में। ठीक है दोस्तों, समय अधिक लगता है, अध्यापक को बहुत अधिक क्रियाएं करनी होती, इस कारण अध्यापक इसमें रुचि नहीं लेते हैं और यह विधि उच्च स्तर पर ही उपयोगी है क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा बड़े बच्चों को ही दी जा सकती है। ठीक है, इस विधि का उपयोग केवल प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थे पर्यवेक्षित विधि के दोष। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन विधि। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैथ के लिए भी और हिंदी के लिए भी, यानी कि मैथ, साइंस और हिंदी, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है दोस्तों। जो साइंस के अंदर जो नवाचार की विधियाँ, उसके अंतर्गत यह विधि आती है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान की नवाचार की विधि नहीं है, तो यह नवाचार में आती है, ध्यान रखना।
अभिक्रमित अनुदेशन विधि है दोस्तों, इसके जनक ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर है, जिसे अपन BF स्किनर बोलते हैं, वो इसके जनक है, जिसे अभिक्रमित अधिगम विधि भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन विधि जिसके जनक है ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर, ठीक है, जिसे अभिक्रमित अधिगम विधि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रतिपादन सन 1954 में अमेरिका में किया था, और किसने किया था? ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, अभिक्रमित अनुदेशन विधि को अभिक्रमित अधिगम विधि भी कहा जाता है। इस विधि के जनक की बात करें तो ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर यानी BF स्किनर, जिसे अपन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके जनक है। फिर इस विधि में शिक्षक का अभाव होता है। किसमें? अभिक्रमित अनुदेशन विधि में शिक्षक का क्या होता है दोस्तों? अभाव होता है, यानी शिक्षक इसमें नहीं होता है। अभिक्रमित अनुदेशन का विचार सबसे पहले समाधान के रूप में 1429 ईस्वी पूर्व के लगभग सुकरात ने दिया था। क्या दोस्तों? अभिक्रमित अनुदेशन विधि का विचार सबसे पहले समाधान के रूप में 1429 में ईस्वी पूर्व के लगभग सुकरात ने दिया था। किसने दिया था? सुकरात ने दिया था। यानी कि इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन है, तो ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर है। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों सन 1920 में अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर छिएनी एल प्रेसे ने समस्या समाधान के लिए स्वगति के आधार पर शिक्षण मशीन का निर्माण किया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, सन 1920 में अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर छिएनी एल प्रेसे ने, कौन? छिएनी एल प्रेसे ने समस्या समाधान के लिए, क्या दोस्तों? समस्या समाधान के लिए स्वगति के सिद्धांत या स्वगति के आधार पर शिक्षण मशीन का निर्माण किया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो अभिक्रमित विधि है उसमें जो शिक्षण मशीन है वो किसके आधार पर है, किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों स्वगति के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, अभिक्रमित जो विधि है पूरी ये स्वगति के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखना, अभिक्रमित विधि दोस्तों स्वगति के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखना, स्वगति के सिद्धांत पर आधारित विधि है। ठीक है दोस्तों, जो अभिक्रमित विधि है दोस्तों, इस विधि में शिक्षण मशीन का निर्माण किसने किया? ओहियो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर छिएनी एल प्रेसे ने। किसके लिए? समस्या समाधान के लिए स्वगति के आधार पर, यानी स्वगति के सिद्धांत के आधार पर शिक्षण मशीन का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों शिक्षण मशीन की क्रिया विधि के आधार पर स्किनर ने 1938 में क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, क्या दोस्तों? शिक्षण मशीन की क्रिया विधि के आधार पर स्किनर ने 1938 में क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो आपके साइकोलॉजी के सिद्धांत पर है। कौन सा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जो BF स्किनर ने 1938 में दिया था। किसके आधार पर था वो सिद्धांत? शिक्षण मशीन की क्रिया विधि के आधार पर। ध्यान रखना, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? शिक्षण मशीन की क्रिया विधि के आधार पर। ठीक है दोस्तों, जिसका प्रतिपादन स्किनर ने 1938 में क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, फिर है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के आधार पर स्किनर ने सन 1954 में अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रतिपादन किया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसके आधार पर स्किनर ने सन 1954 में अभिक्रमित अनुदेशन विधि का निर्माण किया। किस सिद्धांत पर?
क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसके आधार पर स्किनर ने 1954 में अभिक्रमित अनुदेशन विधि का निर्माण किया। ठीक है, अब दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन विधि स्वगति के सिद्धांत पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि स्वगति के सिद्धांत पर आधारित है। इसका प्रयोग सबसे पहले पशुओं पर किया गया। क्या दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग सबसे पहले किस पर किया गया? पशुओं पर किया गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर है दोस्तों, यह एक व्यक्तिगत व अनुदेशन तकनीकी है। क्या दोस्तों, जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि है ये एक व्यक्तिगत व अनुदेशन तकनीक है जो ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत व अनुदेशन तकनीकी किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। किस पर? ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। ठीक है दोस्तों, इस विधि में मुद्रित सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। किसमें? जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि है उसमें मुद्रित यानी कि जिसकी प्रिंटिंग हुई है, जैसे चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, इस तरह की मुद्रित सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन विधि का आगमन भारत में सन 1903 में इलाहाबाद के सेंट्रल पेडागोजिकल संस्थान में हुआ, जहां पर विज्ञान विषय के शिक्षण हेतु इसका प्रयोग किया गया। देखो यहाँ पर आ गया, विज्ञान विषय के शिक्षण हेतु इसका प्रयोग किया गया भारत में। वापस देखते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का आगमन भारत में सन 1903 में इलाहाबाद के सेंट्रल पेडागोजिकल संस्थान में हुआ, जहां पर विज्ञान विषय के शिक्षण हेतु इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं दोस्तों, सन 1965 में एनसीईआरटी दिल्ली में इस विधि के आधार पर 2 साप्ताहिक शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिर है दोस्तों, अब है दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। ठीक है, कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है या नहीं है, ऐसे पूछते थे। ये आपको 6 सिद्धांत आपको याद रखने हैं दोस्तों कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत कौन से हैं या कौन से नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला सिद्धांत है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। क्या दोस्तों, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, यह है इसका पहला सिद्धांत है। फिर है दोस्तों, यानी कि इसमें छोटे छोटे पद दिए जाते हैं। फिर है दोस्तों क्रमबद्धता का सिद्धांत, यानी जो पद होते हैं वो क्रमबद्ध रूप में रखे होते हैं। ठीक है, क्रम वाइज। फिर है दोस्तों इसमें है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि जो बच्चे होते हैं उसमें क्रियाशीलता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि बच्चे किसी भी कार्य को करके सीखे, यह है क्रियाशीलता का सिद्धांत। वापस देखते हैं, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, यानी छोटे बच्चों को छोटे छोटे पद सीखने के लिए दिए जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। फिर उसके बाद में जो पद होते हैं वो दोस्तों क्रमबद्ध होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे क्रम वाइज होने चाहिए। फिर तीसरा सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसमें बच्चा किसी भी कार्य को करके सीखे, प्रत्येक रूप से उसको स्वयं करके सीखता है, तो ये होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। यानी बच्चा क्या होना चाहिए? क्रियाशील होना चाहिए उस कार्य में। फिर चौथा सिद्धांत है स्वगति से सीखने का सिद्धांत, यानी कि बालक अपने आप ही बालक स्वयं की गति के द्वारा सीखने लग जाता है। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरी जो विधि है अभिक्रमित अनुदेशन विधि, ये स्वगति के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखना, अभिक्रमित अनुदेशन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? स्वगति से सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखना दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन विधि स्वगति से सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। फिर दोस्तों बालक जो सीखता है उसको प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए, यानी कि प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों प्रबलन का सिद्धांत,
यानी कि जो बालक होता है उसे प्रेरित करना चाहिए, प्रबलन का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। फिर स्वगति से सीखने का सिद्धांत सबसे मोस्ट है। इनमें जो स्वगति का जो सिद्धांत है दोस्तों वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये थे 6 सिद्धांत। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, स्वगति से सीखने का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि पुनर्बलन का सिद्धांत व प्रबलन का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, यानी कि उनको प्रेरक प्रदान करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उनको अभिप्रेरित करना चाहिए। इनमें स्वगति का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब है दोस्तों जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि है उसके प्रकार। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो साइंस का जो पेपर हुआ था साइंस मैथ का, उसमें टीचिंग मेथड में कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन है। फिर है दोस्तों जो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि है उसके जनक कौन है। ये क्वेश्चन दोनों पूछे हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से याद करें दोस्तों। आप पहले के रेट के पेपरों में देखना, टीचिंग मेथड में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक दोस्तों स्किनर एंड जेम्स ली हॉलैंड है। कौन दोस्तों? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन है? स्किनर एंड जेम्स ली हॉलैंड। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक है दोस्तों नॉर्मन एंड क्राउड। कौन? नॉर्मन एंड क्राउड। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, रट लेना इनको। फिर है दोस्तों अवरोही मैथमेटिक्स जो है इसके जनक है दोस्तों थॉमस एंड गिलबर्ट। कौन? थॉमस एंड गिलबर्ट। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों स्वनिर्देशित विधि, इसके जनक है दोस्तों फ्रेड एस केलर। कौन? फ्रेड एस केलर। स्वनिर्देशित विधि के जनक कौन है? फ्रेड एस केलर। ठीक है। फिर है दोस्तों जो कंप्यूटर सहायक विधि है इसके जनक है दोस्तों वो है जॉन स्टालूरो। कौन? जॉन स्टालूरो। ये कंप्यूटर सहायक विधि के जनक है। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं एक बार अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रकार। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए दोबारा बता रहा हूं एक बार। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन है? स्किनर एंड जेम्स ली हॉलैंड। ठीक है दोस्तों, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन है? स्किनर एंड जेम्स ली हॉलैंड। फिर है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक है नॉर्मन एंड क्राउड। कौन? नॉर्मन एंड क्राउड। ठीक है दोस्तों, जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि है उसके जनक कौन है दोस्तों? स्किनर एंड जेम्स ली हॉलैंड। कौन? स्किनर एंड जेम्स ली हॉलैंड। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक है नॉर्मन एंड क्राउड। अवरोही या मैथमेटिक्स के जनक है थॉमस एंड गिलबर्ट। उसके बाद में दोस्तों स्वनिर्देशित विधि, इसके जनक है दोस्तों फ्रेड एस केलर। कौन? फ्रेड एस केलर। फिर है दोस्तों जो कंप्यूटर सहायक विधि है इसके जनक है जॉन स्टालूरो। कौन? जॉन स्टालूरो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। कल दोस्तों अपन जो अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार है उनको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।